फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th ऑफ साइंस स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं सब्जेक्ट वाइज करूँगा। अगर आप कोई और स्ट्रीम से या फिर क्लास 10 से तो उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए क्विज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं प्लस आपको बुक भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये सीबीएसई क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन है इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब देखिए, जो आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसका पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया गया है। आपके पूरे पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए में आपका टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट पार्ट बी में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पार्ट ए में आपका ओनली एमसीक्यू रहने वाला, मतलब क्या हुआ कि 50% जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू रहेगा। फॉर क्लास 11 इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूं। अब ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पर दो पैसेज रहेगा। एक पैसेज में आपका टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और दूसरा अनसीन पैसेज में आपका नेक्स्ट 8 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, तो दो अनसीन पैसेज मिला के आपको टोटल 18 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप पार्ट ए के अंदर ही आपका ग्रामर रहेगा, जहां पर 4 मार्क्स आपका गैप फिलिंग से रहेगा और 4 मार्क्स आपका रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका पार्ट ए में लिटरेचर मतलब कि टोटल 14 मार्क्स का रहेगा, जहां पर जो आपका हॉर्नबिल जो बुक है वहां से कोई भी दो पोएम आपका दिया हुआ रहेगा और दोनों पोएम में आपका 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं और कोई दो पोएम में से आपको कोई एक पोएम को अटेंड करना पड़ेगा जो जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोज मतलब क्या होगा, जो हॉर्नबिल है और जो आपका स्नैपशॉट बुक है वो दोनों में आपका प्रोज होगा। तो दोनों प्रोज आपका मतलब क्या होगा, टोटल प्रोज से टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में और टोटल आपका 1 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका मतलब कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका नॉर्मल बुक से रहने वाला है, वो भी आपका टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि टोटल आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 14 मार्क्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। अब देखिए, ये हमारा था पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका रीडिंग सेक्शन है वहां पर सबसे पहले आपका क्या होगा कि नोट मेकिंग आपका आएगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा और समरी मेकिंग जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो राइटिंग सेक्शन पार्ट बी में आता है उसमें 3 मार्क्स का नोटिस रहेगा, 3 मार्क्स का आपका पोस्टर राइटिंग रहेगा। ध्यान रखिएगा कि दो दो क्वेश्चन रहेगा, दोनों में आपको और रहेगा और कोई एक ही अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 5 मार्क्स का एक लेटर रहेगा, वहां पर भी आपको कोई दो लेटर में एक लेटर को अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्पीच भी रहेगा, डिबेट भी रहेगा, कोई आपको एक अटेंड करना पड़ेगा जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन की बात करूं तो वहां पर आपका जो हॉर्नबिल बुक है उसमें से आपका 2 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जो आपका स्नैपशॉट है वहां पर आपको प्रोज मतलब क्या हुआ कि जो आपका पोएट्री रहता है उससे आपका एक एक मतलब कि 2 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक 5 मार्क्स का आएगा जो कि आपका हॉर्नबिल से आएगा और एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपका स्नैपशॉट से आएगा और वो 5 मार्क्स का आएगा। ये कंप्लीट पैटर्न था क्लास 11 इंग्लिश पेपर के लिए। ठीक है, डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं क्लास 12 इंग्लिश के पेपर के लिए बात कर लूँ, उसके लिए भी सेम टू सेम है। पूरे आपके पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का रहेगा जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले, और पार्ट बी आपका रहेगा यहाँ पर जो शॉर्ट टाइप आंसर और आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहने वाले। अब ध्यान रखिएगा, क्लास 12 इंग्लिश में पार्ट ए में आपका रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का रहेगा, जहां से आपका 2 पैसेज रहेगा, दोनों पैसेज से आपका 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको नोट मेकिंग और समरी राइटिंग को हटा दिया गया। फॉर क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ। एक बात और कि यहाँ पर पार्ट ए में ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो आपका फ्लेमिंगो एंड विस्तास बुक है उससे रहेगा और टोटल आपको 3 एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कोई 2 एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपका तीनों एक्सट्रैक्ट के अंदर टोटल 4 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छा
अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फ्लेमिंगो बुक है वहाँ से आपका 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा जिसमें आपको कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, दोनों में आपका 4-4 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा फ्लेमिंगो एंड विस्तास से, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा या फिर वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा, जहां से आपका टोटल 8 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ये भी आपका पार्ट ए के अंदर आता है। अब मैं पार्ट बी की बात करूं तो वहां से भी आपका 40 मार्क्स का आ रहा है फॉर क्लास 12 इंग्लिश की बात कर रहा हूं। वहां पर जो आपका राइटिंग सेक्शन है वहां पर आपका सबसे पहले नोटिस रहेगा और एडवर्टीजमेंट दोनों और करके रहेगा और आपका 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर रहता है इन्विटेशन या फिर रिप्लाई, ये दोनों आपका और करके रहेगा और ये भी आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। लेटर आपका और करके रहेगा, 2 लेटर रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। आर्टिकल एंड रिपोर्ट रहेगा, दोनों आपका और करके रहेगा, वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। फिर पार्ट बी में ही आपका लिटरेचर आने वाला है, जहां पर आपका क्या होगा कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, जहां पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन रहेगा और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ध्यान रखिएगा ये 2 मार्क्स ईच रहने वाला है। उसके बाद आपका क्या होगा कि जो आपका प्रोज है विस्तार, वहां से भी आपका टोटल 2 मार्क्स का 2 कुछ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। ये कंप्लीट क्लास 12 इंग्लिश का पैटर्न था जो कि पिछले साल के मुकाबले पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है ताकि बच्चे का जो क्वेश्चन है वो छूट ना जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 11 और क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर का। अब फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये क्लास 11 और क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। ध्यान रखिएगा दोनों के लिए बिल्कुल ही सेम टू सेम है। अब देखिए केमिस्ट्री के पेपर को आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए आपका 35 मार्क्स का रहेगा जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पार्ट बी आपका 35 मार्क्स का रहेगा जहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा पार्ट ए में क्या रहेगा, दोनों क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बिल्कुल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बिल्कुल आपका सेम टू सेम है। 2021 की बात कर रहा हूं। आप स्क्रीन में देखिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का रहेगा वो टोटल आपका 19 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें आपका एमसीक्यू भी रह सकता है, इंसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी रह सकता है, फिल द ब्लैंक्स भी आपका रह सकता है। उसके बाद आपका 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब क्या हुआ कि 2 मार्क्स का मतलब टोटल आपका 2 क्वेश्चन गिवन रहेगा, दोनों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहने वाला है। वो आपका टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि टोटल 10 मार्क्स कैरी करता है। मतलब क्या हुआ कि ऊपर 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, नीचे जो 10 है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहने वाला है, 1 वर्ड टाइप रहने वाला है, तो टोटल 29 हो गया। उसके बाद जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आपका टोटल 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है जिसका टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स का होता है। तो पार्ट ए आपका कंप्लीट तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला जो कि आपको ओनली 1 वर्ड में लिखना है या फिर आपको एमसीक्यू टिक करना है या फिर आपको एसर्शन और रीजनिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो भी आपका 35 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा कि जो आपका शॉर्ट टाइप आंसर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 4 रहेगा और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका टोटल 3 रहेगा जो कि 15 मार्क्स का होता है। मतलब क्या हुआ कि पार्ट बी आपका पूरा मिला के 35 मार्क्स का होने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स का जो टोटल 3 आने वाला है वो तीनों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। मतलब कि 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होती है। अब ये रहा था हमारा क्लास 11 का और क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर। अब स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये क्लास 11 और क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है, दोनों के लिए बिल्कुल आपका सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब फिजिक्स का पेपर क्या है, सबसे पहले आपका पार्ट ए में क्या रहेगा कि टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको टिक मारना फॉर बोथ क्लास 11 एंड क्लास 12, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो आपका फिल द ब्लैंक्स रहेगा और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको टोटल 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा जो टोटल 14 मार्क्स होते हैं। जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि टोटल वेटेज आपका 21 मार्क्स हो जाता है। उसके बाद जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो
आपको टोटल 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, मतलब कि टोटल 15 मार्क्स ये आपका लॉन्ग आंसर का रहने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो तीनों में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो फिजिक्स का जो पेपर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर था वो बिल्कुल सेम टू सेम इस साल भी आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11 और क्लास 12 मैथ्स के बारे में। ओके, ध्यान रखिएगा मैथ्स का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, लास्ट ईयर की तरह ही है। पहले आपका जो पार्ट ए रहेगा वहां पर आपका टोटल 10 एमसीक्यू रहेगा, फिर नेक्स्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिर नेक्स्ट 5 जो आपका रहेगा वो 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल 6 रहने वाले हैं। जो आपके 4 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, और जो 6 मार्क्स के वेरी लॉन्ग आपका क्वेश्चन होता है वो आपका 4 रहेगा, जहां पर जो टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का, उसमें कोई 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर क्लास 11 और क्लास 12 का पीसीएम और इंग्लिश का पेपर को डिजाइन बता दिया। बिल्कुल यही पैटर्न के बेस पे आपका 2020 to 21 का क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। प्लीज़ आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपके लिए क्विज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ताकि जो आपका प्रिपरेशन है वो और भी अच्छा हो सके और आपका कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बढ़ सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।